गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। आज के इस वीडियो में मैं द हिंदू एडिटोरियल 15 अक्टूबर 2022 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और आज का आर्टिकल है। और ये थोड़ी सी सूचना यहाँ पर है, एपेक्स इंस्टीट्यूट ऐप गूगल प्ले स्टोर से यदि आप डाउनलोड करते हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। आप फ्री टेस्ट दे पाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट आप अपने घर बैठे टेस्ट देंगे। प्रत्येक संडे को, एवरी संडे को आप टेस्ट दे पाएंगे। सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक यह टेस्ट ओपन रहेगा और इस टेस्ट को आप दे पाएंगे। इस टेस्ट का यही सिलेबस है। इंटरेस्टेड लोग इसे ध्यान से पढ़ लें और प्रत्येक संडे को सुबह 7 से शाम के 7 बजे के बीच कभी भी 25 मिनट का समय निकाल करके टेस्ट दे देंगे। द हिंदू एडिटोरियल 15 अक्टूबर 2022 और आज का आर्टिकल है नो टाइम फॉर प्लेसिबो ऑन द गैम्बिया डेथ्स एंड ड्रग्स रेगुलेशन। गैम्बिया में डेथ हुआ है, ड्रग से संबंधित दवाइयों के कारण गैम्बिया में कुछ लोगों का डेथ हो गया है और उसी के ऊपर यह आर्टिकल आज का दिया गया जिसमें कहा गया नो टाइम फॉर प्लेसिबो। अब जो टाइम है वो प्लेसिबो का नहीं है, तो प्लेसिबो का मीनिंग क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ मेडिसिनल प्रोसीजर। यह एक दवा से संबंधित प्रक्रिया है इन विच देयर इज इफेक्ट ऑन समवन्स साइकोलॉजी नॉट ऑन हिज फिजियोलॉजी। किसी के शरीर पर इसका असर नहीं होता है, इसका असर उसके मन मस्तिष्क के ऊपर होता है, वही है प्लेसिबो। यह मेडिसिन के फील्ड से पर्टिकुलर वर्ड है, साहित्य से इसका कोई बहुत वास्ता नहीं है। इंडिया हैज़ टू वर्क, सब हेडिंग है कि इंडिया हैज़ टू वर्क हार्डर ऑन इट्स इमेज ऑफ हैविंग एन इंडिपेंडेंट ड्रग रेगुलेटर। यानी भारत को काफ़ी कठिन परिश्रम अभी जितना कर रहा है उससे अधिक परिश्रम करना है ऑन इट्स इमेज। इसकी जो छवि है, भारत का जो इमेज है कि हैविंग एन इंडिपेंडेंट ड्रग रेगुलेटर, यानी इसका जो ड्रग रेगुलेट करने वाली जो संस्था है ड्रग रेगुलेटर, वो इंडिपेंडेंट है, यानी वो बिल्कुल स्वतंत्र है, वो किसी के दबाव में काम नहीं करती। रेगुलेटर मीन्स होता है कंट्रोलिंग बॉडी, नियामक कहते हैं हिंदी में। कंट्रोलिंग बॉडी, वह बॉडी जो किसी चीज को कंट्रोल करती है वह उसका रेगुलेटर कहलाती है। फिनांस कंपनीज में भी रेगुलेटरी बोर्ड जैसा शब्द आपको सुनने को मिलेगा। वो ये एक न्यू कोर्स है मेरा, इसे आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज एपेक्स ड्रग रेगुलेटर, भारत का जो सर्वोच्च, यानी भारत का जो सुप्रीम, एपेक्स का सिनोनिम होगा सुप्रीम, रेगुलेटर मैंने वहां बता दिया कंट्रोलिंग बॉडी। अब एपेक्स का प्रयोग हम चोटी के अर्थ में भी करते हैं, वो नाउन हो जाता है। एडजेक्टिव के रूप में काम करें, इसका यूज करेंगे तो ये हो जाएगा सर्वोच्च। सर्वोच्च इट मीन्स हाईएस्ट, सुप्रीम इसका सिनोनिम होता है। इंडियाज एपेक्स ड्रग रेगुलेटर द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO, यानी भारत की जो यह ड्रग नियामक है जिसका शॉर्ट नेम है CDSCO, हैज बैड हरियाणा बेस्ड मैडन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। हरियाणा में स्थित एक मैडन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी है जिसके ऊपर बैर लगा दिया है, यानी उसको प्रतिबंधित कर दिया है। अब वो दवा नहीं बनाएगी, उस पर प्रतिबंध लग चुका है। बैर मीन्स होता है प्रतिबंध लगाना, इट मीन्स रेस्ट्रिक्ट कर देना, रेस्ट्रिक्ट कर देना। फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, अब बैर कल का अगर आपने एडिटोरियल पढ़ा है तो उसमें भी बैर शब्द का यूज हुआ है। बैर शब्द का यूज जो कर्नाटका गवर्नमेंट और हिजाब से संबंधित था उसमें भी बैर शब्द का यूज था। यहां भी बैर मिल गया, रिपीटिशन है सेम वर्ड का। फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एक चीज सीखें, प्रेपोजिशन की बैर के बाद अगर प्रेपोजिशन, तो जैसे आप प्रिवेंट के बाद और प्रोहिबिट के बाद फ्रॉम लगाते हैं, रोकना मना कर देना, ठीक उसी तरह से बैर के बाद भी आप प्रेपोजिशन फ्रॉम ही लगाएंगे, याद करिएगा। मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिनल ड्रग्स, जो दवाइयाँ मेडिसिन है, जो मेडिसिन, बहुत सारी दवाइयाँ मेडिसिन नहीं भी होती हैं। कहने का मतलब कि बहुत सारे जो इस तरह के लिक्विड होते हैं वो सब दवा के रूप में ही यूज नहीं होते हैं, कुछ और चीजें होती हैं, इसलिए यहाँ मेडिसिनल ड्रग्स कहा जा रहा है। दिस वॉज आफ्टर सम ऑफ द कोल्ड एंड कफ सिरप इट मैन्युफैक्चर्ड एंड एक्सपोर्टेड
to the Gambia were marked out by the World Health Organization as being linked to the deaths of 66 children there. गैम्बिया में 66 बच्चों की मृत्यु हो गई है और इनका कनेक्शन जुड़ गया है भारत की ये जो कंपनी है मैडन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड इसके साथ। और तब यहाँ का जो नियामक बोर्ड है, ड्रग नियामक बोर्ड जो है, ये जो संस्था है, इसने इसके ऊपर बैर कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया कि नहीं बना सकते अब आप इन दवाइयों को। यह कब हुआ? तो दिस वाज आफ्टर सम ऑफ द कोल्ड एंड कफ सिरप, जब कुछ कोल्ड और कफ सिरप जिसको इसने मैन्युफैक्चर किया था मैडन फार्मास्यूटिकल्स ने और एक्सपोर्ट कर दिया गैम्बिया, उसे चिन्हित किया गया। मार्क्ड आउट मीन्स होता है आइडेंटिफाई करना, चिन्हित करना, चिन्हित करना, आइडेंटिफाई करना। वहां वर्ल्ड हेल्थ WHO के द्वारा इसे चिन्हित कर दिया गया है कि इसका संबंध है उस मृत्यु के साथ जिसमें 40 बच्चों की मृत्यु के साथ इसका संबंध पाया गया है और इसीलिए इस पर बैर कर दिया गया है नियामक के द्वारा कि नहीं बना सकते। द concoctions were apparently contaminated with डाइथिलीन ग्लाइकोल, DEG, डाइथिन। अब ये मेडिसिन के फील्ड के शब्द हैं, मैं मेडिसिन एक्सपर्ट नहीं हूं बट इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। द concoctions मीन्स होता है बहुत तरह की चीज़ों को मिला करके जब हम कोई चीज़ बनाते हैं। जैसे आप जानते हैं मेडिसिन बनाने में कई घटक उसमें शामिल होते हैं, कई चीज़ें उसमें के बहुत सारे मोलिक्यूल उसमें दिए जाते हैं तब वो मेडिसिन तैयार होती है, यानी वही कॉन्कॉक्शन है, यानी मिश्रण है, मिश्रण है। द कॉन्कॉक्शंस वर अपीरेंटली कंटामिनेटेड। अब ये जो कॉन्कॉक्शंस थे, जो जिन मटेरियल्स को मिला करके वो कफ सिरप बनाई गई थी, वो कंटामिनेटेड थे। कंटामिनेटेड का दो अर्थ होता है, एक होता है पॉल्यूटेड और दूसरा होता है पॉइजनस। अब मृत्यु हुई है तो यहां तो हम पॉल्यूटेड कहेंगे नहीं, यहां हम पॉइजनस कहेंगे। वो कॉन्कॉक्शन जो था वो पॉइजनस था, यानी उसमें जहर मिश्रित था विथ, और वो क्या था यहाँ कहा जा रहा है कि डाइथिलीन ग्लाइकोल एंड इथिलीन ग्लाइकोल दैट में हैव कॉज्ड एक्यूट किडनी फेलियर। यानी वो जो कफ सिरप जो इस फार्मास्यूटिकल मैडन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने गैम्बिया को एक्सपोर्ट कर दिया, भेज दिया गैम्बिया में, इसने निर्यात कर दिया, अपना बिजनेस चलाया वहां भेज करके, उसमें ये दो चीजें पाई गई। और ये दो चीजें जो हैं इनका काम क्या है, ये जब चीजें कहीं दवा में मिल जाती हैं तो सीवियर किडनी फेलियर होता है। सीवियर किडनी फेलियर यानी अगर इस DEG को कोई ले लेता है किसी दवा में तो किडनी फेलियर होगा, वो भी सीवियर होगा। यानी एक्यूट का सिनोनिम अगर हमें लिखना है तो हम सीवियर लिखेंगे, इसका सिनोनिम हम सीरियस लिखेंगे। एक्यूट, एक्यूट पेन, इट मीन्स सीवियर पेन, सीरियस पेन। द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेड दैट, भारत की सरकार ने कहा है कि a full report from WHO establishing a clear causal link is awaited। अभी WHO इस पर रिपोर्ट देने वाला है, तब तक उसको प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन भारत की सरकार ने यह कहा है कि a full report, एक रिपोर्ट जो फुल होगा, संपूर्ण होगा, फ्रॉम WHO establishing a clear causal link is awaited। अब वह जब रिपोर्ट आएगा तो वह साबित कर देगा, वह साबित, यहाँ स्टैब्लिश का अर्थ प्रूव कर देना है, वह साबित कर देगा कि हाँ ये जो कंपनी है इसका कैजुअल या क्लियर लिंक, दोनों में से कोई लिंक, स्पष्ट लिंक मिल जाएगा या कैजुअली ही वो लिंक्ड हो उसे वो मिल जाएगा। अभी वो प्रतीक्षित है, यानी इसका रिपोर्ट WHO का संपूर्ण रिपोर्ट, डिटेल्ड रिपोर्ट, फुल रिपोर्ट का मतलब होगा वो अभी आने वाला है, अपेक्षित है। आगे अगला, The Union Health Ministry has constituted a technical committee to advise the government on its future course of action against the company। यहाँ शब्द है एडवाइज, अंग्रेजी में दो शब्द होते हैं, कुछ विद्यार्थी हमेशा कंफ्यूज होते हैं इन शब्दों में, इसलिए यहाँ बताना जरूरी समझता हूँ। ADVISE
वर्ब का काम करता है। ADVICE एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम करता है। इसका अर्थ सलाह देना होगा, इसका अर्थ सलाह होगा। प्रोनाउंसिएशन भी डिफर करता है, एडवाइज एंड एडवाइस। तो द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, भारत की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने कंस्टिट्यूट की है। कंस्टिट्यूट करना मीन्स गठित करना, गठित करना। कंस्टिट्यूट का सिनोनिम भी होता है सेटअप, इसका सिनोनिम होता है स्टैब्लिश। कंस्टिट्यूट का V1 का एक टेक्निकल कमिटी को गठित कर दी है टू एडवाइज द गवर्नमेंट, कि भाई वह कमिटी जो है सरकार को सलाह दे ऑन इट्स फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, कि सरकार आगे जो एक्शन लेगी इस कंपनी के विरुद्ध उस एक्शन में क्या होगा। अभी तो प्रतिबंध लगाया गया कि भाई इसको तुम मत बनाओ, लेकिन आगे क्या हमेशा के लिए उस कंपनी को, फार्मास्यूटिकल की जो कंपनी है हरियाणा में अवस्थित, उसे बंद कर दिया जाए या क्या किया जाए। इसके लिए यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने, भारत का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसने एक कमेटी गठित कर दी है और वह कमेटी इन चीज़ों पर विचार करेगी, जांच करेगी, देखेगी, तब सरकार को सजेशन देगी कि इनके विरुद्ध कौन सी कार्रवाई हो। द प्रोविजंस ऑफ इंडियाज ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, भारत में जो इसके इन चीज़ों के लिए एक एक्ट है जिसका नाम है इंडियाज ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, इन थियरी come down heavily on manufacturers for making adulterated drugs and on gross violations of prescribed manufacturing practices with imprisonment up to 10 years and fines up to Rs 10 lakh। इस तरह की जब गड़बड़ी पाई जाती है तो भारतीय दंड विधान के अनुसार यहाँ जो मेडिसिन से संबंधित, कॉस्मेटिक चीज़ों से संबंधित जो संस्था है, उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक्ट है उसमें दंड विधान में यह वर्णित है कि जो मेडिसिन हो चाहे कॉस्मेटिक आइटम हो, अगर उसमें कोई कम डाउन करता है, कोई उसकी क्वालिटी में गड़बड़ी करता है, तो उसके लिए अगर एडल्टरेटेड ड्रग्स पाया जाता है यानी मिलावटी, एडल्टरेटेड मतलब होता है मिलावटी, तो उसके लिए पनिशमेंट क्या होगा। तो पनिशमेंट होगा कि 10 वर्ष का कारावास होगा, 10 वर्ष का उसका कारावास होगा, 10 वर्ष उसे जेल में डाला जाएगा, कॉन्फाइनमेंट होगा या 10 वर्ष का जेल होगा उस आदमी का, और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। एंड है और नहीं है, एंड है यानी ये दोनों होंगे, 10 वर्ष जेल और 10 वर्ष जेल और 10 लाख तक का जुर्माना होगा अगर प्रेस्क्राइब्ड मैन्युफैक्चरिंग के प्रैक्टिसेस को उसने फॉलो नहीं किया है और उसने उसको कम डाउन कर दिया है, उसके लेवल से नीचे आकर के कार्य कर दिया है, तो इतना बड़ा उसको, इतनी बड़ी सजा उसको होने वाली है। दिज प्रोविजंस, ये प्रावधान। अब प्रोविजन का दो मीनिंग होगा, एक तो प्रोविजंस मीन्स प्रावधान होगा और इसी का दूसरा अर्थ हो जाएगा खाद्य सामग्री। जब यह खाद्य सामग्री के अर्थ में यूज होगा तब हमेशा प्रोविजंस होगा, लेकिन प्रावधान में प्रोविजन भी यूज होगा, प्रोविजंस भी यूज होगा। These provisions have been rarely executed despite multiple instances of DEG poisoning in India। ये भले ही नियम है, ये नियम है, लेकिन रेयरली इसे एग्जीक्यूट किया जाता है, रेयरली इसे संपादित किया जाता है। जब तक इस तरह के 2-4 उदाहरण नहीं मिल जाते हैं मृत्यु के, यहाँ इतने मरे वहां उतने मरे, तब तक ये फॉलो नहीं किया जाता, तब तक इसे एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। ऐसा नहीं होता है कि उसे एग्जीक्यूट किया जाए, छोटी मोटी घटनाएं, कोई 1-2 मरे और भारत उसको फॉलो कर ले, ऐसा यहाँ नहीं होता। इन 2020 में कफ सिरप मेड बाय द हिमाचल प्रदेश बेस्ट डिजिटल विजन, हिमाचल प्रदेश में अवस्थित एक डिजिटल विजन नाम की कंपनी थी, उसने जो कफ सिरप बनाया था, घटना 2020 की है, किल्ड 13 चिल्ड्रन इन जम्मू में और हिमाचल प्रदेश में
13 बच्चों की जानें ले ली। 13 बच्चों की जानें गई कफ सिरप के कारण। भाई कफ सिरप से बचिए, बड़ी खतरा है कफ सिरप में। टेस्ट शोवेड द प्रेजेंस ऑफ डीईजी, जब उसका टेस्ट किया गया तो टेस्ट में पता चला कि इसमें भी डीईजी है। वो जो दो तत्व बताए गए थे, क्या नाम है, इथिलीन और डाई इथिलीन कुछ था, वो पाए गए। और ये जब पाए गए तो क्या होगा, एक्यूट किडनी फेलियर होगा, एकदम तुरंत किडनी फेल करेगा, आदमी मरेगा। और 13 बच्चे गए। अदर इंस्पेक्शंस बाय रेगुलेटरी बॉडीज, अन्य जो इंस्पेक्शंस कंट्रोलिंग बॉडीज के द्वारा, रेगुलेटरी बॉडीज के द्वारा किए गए, जो अन्य जांच किए गए, जो अन्य स्क्रूटनीज की गई, उसमें यह पाया गया कि डिजिटल विजन हैड वायलेटेड, डिजिटल विजन ने वायलेट किया है, इट मीन्स उल्लंघन किया है। यह तो रोज, यह शब्द रोज रहता है, मैं जब से ये एक्सप्लेन कर रहा हूं रोज मिल जाता है। मैंडेटरी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस दैट वुड हैव इंश्योर्ड ड्रग्स वर नॉट कंटेमिनेटेड, यानी ये नियम है यहाँ कि दवा आप बना रहे हैं तो आपको सुनिश्चित करना है, इंश्योर सुनिश्चित करना, आपको सुनिश्चित करना है कि आप जो दवा बना रहे हैं वो कंटामिनेटेड नहीं है, यानी वो पॉइजनस नहीं है, उसमें डीईजी नहीं है, लेकिन इसका इसने उल्लंघन किया। यह जो आवश्यक रूल्स हैं मैन्युफैक्चरिंग के, ये रिक्वायर्ड रूल्स हैं, ऑब्लिगेटरी रूल्स हैं, उसको इन्होंने वायोलेट कर दिया। मैंडेटरी मीन्स होता है ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी मीन्स होता है रिक्वायर्ड, इट मीन्स आवश्यक। जो नियम कानून कायदे के द्वारा आवश्यक हो उसे हम मैंडेटरी कहते हैं। हाउ इवर देयर हैव बीन नो सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन, हालांकि कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ है। प्रोसिक्यूशन मतलब दोष सिद्धि होता है, दोष सिद्धि, जो आरोप उस पर लगा वो सिद्ध नहीं हुआ, प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ, उसकी सजा नहीं हुई। बिकॉज, क्योंकि एज इन अदर इंस्टांसेज ऑफ एडल्टरेशन, क्योंकि जो एडल्टरेशन के अन्य एग्जाम्पल्स हैं, अन्य जो उदाहरण दिए गए हैं, एडल्टरेशन मीन्स होता है मिलावट, खूब होता है हर जगह, लेकिन ये बेचारे फंस गए हैं। जो उदाहरण दिए गए हैं सामने आए हैं, देयर इज लिटिल सस्टेन्ड फॉलो अप, अब प्रोसिक्यूशन, आरोप तो लगा दिया गया, मुकदमा इत्यादि हो गया, रेस्ट्रिक्शन कंपनी के ऊपर लग गया, लेकिन सजा नहीं हुई उस व्यक्ति की। ये जो हम लोग पढ़े थे कि 10 लाख दंड विधान है कि 10 लाख और 10 वर्ष की सजा, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो फॉलो अप करना था उस चीज को प्रूव करने के लिए, फॉलो अप क्या है, जैसे आज हमने कुछ किया और इसका फल एक समय के बाद मिलने वाला है, तो आज जो हमने बीजारोपण किया है, इसको फल तक पहुंचाने में जो अनुवर्ती काम हम करेंगे वह हमारा फॉलो अप होगा। तो कोई फॉलो अप नहीं हुआ, आरोप लगाए गए, मुकदमा इत्यादि हुआ, लेकिन फॉलो अप नहीं किया गया उसको, जिसके चलते उस व्यक्ति पर प्रोसिक्यूशन सिद्ध नहीं हो सका। टू प्रूव द कोर्ट्स दैट द प्रोडक्ट्स वेयर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ, जिससे यह साबित हो जाए कि मृत्यु का कारण सीधे सीधे वही दवा थी। ऐसा नहीं हुआ क्योंकि फॉलोअप नहीं किया गया, उसमें बहुत सारे जांच होंगे, बहुत सारे वहां पर वकील साहब लोग होंगे, बहस होंगे, जिरह किए जाएंगे, ये सब नहीं हुआ, जिसके चलते सजा नहीं हुई अभी तक के मामलों में। गिवन दैट द डेथ्स इन द गैम्बिया हैव इवोक्ड एन इंटरनेशनल आउटक्राई, अब चूंकि गिवन दैट का प्रयोग यहाँ चूंकि के अर्थ में हो रहा है, इसे आप सिंस समझें, इजिली अर्थ निकल जाएगा। सिंस द डेथ्स इन द गैम्बिया, अब जो चूंकि डेथ गैम्बिया में जो हुआ है, हैव इवोक्ड एन इंटरनेशनल आउटक्राई, यह आवाहित कर दिया है। इवोक मीन्स होता है आवाहन करना, इवोक मीन्स आवाहन करना, जिसका सिनोनिम होता है इन्वोक। एन इंटरनेशनल आउटक्राई, अब इस पर पूरा अंतरराष्ट्र, मतलब सिर्फ इंडिया ही नहीं, भारत जो है इसको आउटक्राई कर रहा है। आई एम सॉरी, भारत ही नहीं अन्य देश भी इसकी आउटक्राई कर रहे हैं, इसकी निंदा कर रहे हैं। यहाँ भारत की प्रतिष्ठा जो है वो धूमिल हो रही है।
भारत की प्रतिष्ठा खराब हो रही है, सब इस पर आवाज उठाए हुए हैं। इट वॉज हाईलाइटेड बाई WHO, WHO के द्वारा यह हाईलाइट किया गया। एंड इंडिया हैज अ रेप्यूटेशन एज अ मेजर ग्लोबल। भाई WHO यहाँ थोड़ी रक्षा कर रहा है भारत की, कह रहा है WHO इसको हाईलाइट कर रहा है, महत्वपूर्ण बना रहा है कि इंडिया हैज अ रेप्यूटेशन एज अ मेजर ग्लोबल सप्लायर ऑफ ड्रग्स एंड वैक्सीन। भारत की ख्याति है, भारत की प्रतिष्ठा है पूरे विश्व में, ग्लोबल स्तर पर, यानी पूरे विश्व में मेजर ग्लोबल सप्लायर माना जाता है इसे, यानी विश्व में यह बहुत बड़ा सप्लायर है भारत। ड्रग सप्लाई करता है, वैक्सीन सप्लाई करता है। देयर विल लाइकली बी ग्रेटर स्क्रूटिनी ऑफ इंडियाज एक्शंस। अब संभावना बनेगी ग्रेटर स्क्रूटिनी की, यानी यहां जो इंस्पेक्शंस किए जाएं, यहां जो जांच की जाए उसकी थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ा दी जाए। ग्रेटर स्क्रूटिनी हो यानी उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी जाए यहाँ की जांच की। इंडियाज एक्शंस, यानी अब भारत आसानी से इन लोगों को न छोड़ दे जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, सिरप में जहर मिला करके उसे बेच दे रहे हैं। तो यहाँ पर स्क्रूटिनी जो है वो थोड़ा टाइट करना होगा। अर्ली रेस्पॉन्सेज फ्रॉम इंडियाज हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट हैव नॉट बीन एनकरेजिंग। अर्ली रेस्पॉन्सेज फ्रॉम, क्यों ऐसा कह रहा है कि WHO की भारत की प्रतिष्ठा अच्छी रही है, भारत पूरे विश्व में मेजर सप्लायर है ड्रग का और वैक्सीन का, लेकिन अब संभावना बन रही है कि यह स्क्रूटिनी को टाइट कर दे, इंटेंसिफाई कर दे, इंस्पेक्शन टाइट कर दे। क्यों कि ऐसा नहीं करेगा तो अभी तक जो अर्ली रेस्पॉन्सेज फ्रॉम इंडियाज हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट हैव नॉट बीन एनकरेजिंग, अभी तक इसने जो इस तरह के केसेस में एक्शंस लिए हैं वो एनकरेजिंग नहीं है, प्रोत्साहन देने वाला नहीं है, उत्साहवर्धक नहीं है। विथ एश्योरेंसेस दैट द ड्रग्स वर ओनली क्लियर्ड फॉर एक्सपोर्ट टू द गैम्बिया एंड नॉट फॉर सेल इन इंडिया। भारत को यह भी सुनिश्चित कर देना होगा, ये आश्वासन देना होगा भारत को। देखिए एक की गलती से देश की छवि क्या हो रही है। अब ये भारत को आश्वस्त करना होगा कि देखिए वो जो ड्रग्स बनाए गए थे वर ओनली क्लियर्ड फॉर एक्सपोर्ट टू द गैम्बिया एंड नॉट फॉर सेल इन इंडिया। भारत क्या कहेगा यहाँ? इस पे ये आरोप लग रहा है कि भाई आप गैम्बिया में इतने लोगों की हत्या करवाए हैं क्योंकि वो दवा स्पेशली गैम्बिया के लिए आप बनवा करके भेजे हुए हैं क्या? ये आप क्लियर करें कि आपके देश में भी वो दवा सेम रूप में चलने वाली है या चली है। In any case, this is disingenuous as Madden Pharmaceuticals। अगर कोई कपट चाल है, disingenuous है, कपट चाल को हम disingenuous कहते हैं, जिसमें कपटी कहें इसको हम, disingenuous एडजेक्टिव का काम करेगा तो इसका कपटी हो जाएगा, यानी जिसमें चाल हो, जिसमें कुछ सातीर्णता हो, उसे हम disingenuous कहेंगे। इन एनी केस दिस इज डिसइंजेन्यूअस, यह किसी भी परिस्थिति में डिसइंजेन्यूअस है, यानी यह जो काम हुआ है, यह जो कांड कहें हम, यह डिसइंजेन्यूअस है, यह यानी यह स्तर का काम नहीं है, यह कपट चाल वाला काम है। मैडन फार्मास्यूटिकल्स के से जो चीजें घटित हो गई हैं, हुज प्रोडक्ट्स वर बैंड इन केरला अर्लियर एंड फ्लैग्ड फॉर स्टैंडर्ड। अब देखिए एक चीज मिला, बैंड, जो बैर शब्द का हम वहां सिनोनिम आपको बता रहे थे उसमें आप इसे भी जोड़ दें, बैन कर दिया गया है, बैर्ड कर दिया गया है, यानी बैन कर दिया गया है। हुज प्रोडक्ट्स, जिसके प्रोडक्ट को बैन कर दिया गया है केरला में पहले, इस मैडन फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्ट को केरला में पहले बैन कर दिया गया है। एंड फ्लैग्ड फॉर सब स्टैंडर्ड क्वालिटी इन तमिलनाडु, और तमिलनाडु में भी यह बात चल चुकी है, यह बात चल चुकी है कि इसकी जो दवाइयाँ आती हैं वो सब स्टैंडर्ड होती हैं, स्टैंडर्ड नहीं होती, सब स्टैंडर्ड होती हैं। अब फ्लैग मतलब एक तो झंडा होता है, फ्लैग मतलब हवा देना भी होता है, और फ्लैग मतलब टू मेक वीकर भी होता है, कमजोर बनाना। हैज मार्केटेड द सेम फॉर्मुलेशन अंडर डिफरेंट नेम। एक बार उसको आरोप लग गया
अब वो उसने नाम बदल दिया डिफरेंट नाम पर। दवाइयों में बहुत गड़बड़ियां होती हैं, जैसे देखिए आरोप लगा, हटाओ उस नाम को, दवा वही रहेगी, नाम बदल दो, मार्केटिंग का तरीका बदल दो, डिफरेंट नेम पर वो बाजार चालू रखा। एंड देयर इज नो रीजन टू एज्यूम दैट, और अब इसको एज्यूम नहीं करने का कोई कारण नहीं बनता दैट देयर डोमेस्टिक वेयर्स अंडरगो ए हायर स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्शन। उनका जो डोमेस्टिक वेयर है, वेयर मतलब माल, वेयर मतलब सामान, मटीरियल्स, एंड देयर इज नो रीजन टू एज्यूम। अब इसे मान लेने का, एज्यूम मीन्स टेक फॉर ग्रांटेड, सत्य मान लेना, इसे सत्य मान लेने का कोई रीजन नहीं है कि देयर डोमेस्टिक वेयर्स अंडरगो ए हायर स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्शन। वो जो डोमेस्टिक के लिए जो प्रोडक्शन बनाता है वो हायर स्टैंडर्ड का होता है, लेकिन वो जो सप्लाई दूसरे जगह के लिए करता है वो घटिया होता है। यानी इसका यह जो बिहेव है वो डिसइंजेन्यूअस है, ये कपट चाल जान के ऐसा करता है, ये घटिया काम जानबूझ के करता है। इन द ग्लोबल मार्केट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के दवाइयों के विश्व बाजार में द पैंडेमिक बर्निस्ड द क्रेडेंशियल्स ऑफ इंडियाज वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एज वाइटल। जो विश्व बाजार है मेडिसिन्स का, फार्मास्यूटिकल्स का, यानी मेडिसिन्स का जो विश्व बाजार है उसमें भारत की छवि पैंडेमिक में बहुत उज्जवल रही है। बर्निस्ड रही है यानी पॉलिश्ड रही है, बर्निस्ड रही है यानी पॉलिश्ड रही है, साइंड रही है, SHINED, इसकी छवि साइंड रही है। द क्रेडेंशियल्स माने इसका पहचान जो है भारत का, इसके अपने वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के लिए, जो भारत में वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं उनको वाइटल माना गया है। वाइटल मतलब होता है इंपॉर्टेंट, वाइटल मीन्स होता है की, वाइटल मीन्स होता है सिग्निफिकेंट, यानी भारत का एक उज्जवल पार्ट रहा है। यहाँ जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, यहाँ के जो ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, कोविड के समय उनकी छवि पॉलिश्ड रही है, बहुत सारी सप्लाई इन्होंने की। दैट द होल वर्ल्ड एक्सेस्ड मेडिसिन इक्विटेबली, भारत को ही इसका श्रेय जाता है कि पूरे विश्व के लोगों को उचित पैमाने पर दवा में एक्सेस हो सका। कोविड-19 की दवाओं में अगर लोगों का एक्सेस, लोगों की पहुंच हुई तो वो भारत के कारण हुई। इक्विटेबली मतलब बिना किसी पक्षपात के, न्यायोचित ढंग से, सही तरीके से, समानता के साथ, फेयरनेस के साथ। टू राइज अप द वैल्यू चेन, अब ये जो वैल्यू चेन है, भारत के जो मूल्य, भारत का जो एक वैल्यू बना हुआ है विश्व बाजार में मेडिसिन के क्षेत्र में, इसे राइज अप करने के लिए, वेदर इट बी वैक्सीन और ड्रग्स, बात चाहे हम वैक्सीन की करें या दवाइयों की करें, इंडिया हैज टू वर्क हार्डर। भारत को अभी जितना कर रहा है उससे अधिक परिश्रम करना है। एट इट्स इमेज ऑफ हैविंग एन इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट रेगुलेटर, भारत को यह सिद्ध कर देना होगा कि ये जो कुछ डिसइंजेन्युअस एक्टिविटीज यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा की जा रही है उसमें भारत की संलिप्तता नहीं है। भारत जो है वो निष्पक्ष है, उसका कोई पक्षपात किसी के प्रति नहीं है, यानी वो बिल्कुल फेयर है, इम्पार्शियल है, फेयर है, उसके अंदर कोई बायस नहीं है। एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर दैट कैन बी ट्रस्टेड इंटरनेशनली एज वेल एज डोमेस्टिकली। अब ये भारत पर एक जिम्मेवारी सी आ गई है कि वो अपने छवि को और हार्ड, मतलब इतना ज़्यादा मेहनत करे इस चीज़ के ऊपर कि जो छवि पहले से थी वो छवि इसकी बरकरार रहे, चाहे बात इंटरनेशनली हो रही हो या डोमेस्टिकली हो रही हो। भारत के भीतर क्या ये कम खतरनाक बात है कि यहाँ की दवाइयाँ, हरियाणा की दवाइयाँ गैम्बिया में गई और वहाँ लोगों की जानें चली गई। भारत में ही हिमाचल प्रदेश में जम्मू में 13 बच्चों की जानें चली गई। तो क्या भारत के भीतर यानी डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे इसकी कंपनियों के ऊपर? इसलिए भारत को अपनी छवि को राइज अप करने के लिए बहुत ही हार्ड वर्क करना है।
वर्क हार्डर जितना ये कर रहा है उससे अधिक। तो मेडिसिन जगत से यह पैसेज था और दुखद घटना जिसको मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन करके बताया। मैं ग्रामेटिकल एनालिसिस करता हूँ, जीके का टीचर नहीं हूँ और ना ही मुझे अंग्रेजी के अलावा किसी और चीज़ का ज्ञान है। थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है जिससे आप लोगों की मदद करता हूँ, आपको कोशिश करता हूँ सिखाने का। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपने इसे अंत तक देखा इसके लिए थैंक यू वेरी मच।